अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी लाहौरी अंडा चने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इजी, आसान और जल्दी से झटपट से थोड़े से मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। और मसाला तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया, मैंने पिसा हुआ लिया। अगर आपके पास साबुत है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये लाल मिर्चें साबुत मैंने ली हैं 6-7। दालचीनी और 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े थे। और 1.5 टेबलस्पून के बराबर ये काली मिर्चें ले ली हैं। और 8-10 लौंगें ले ली हैं। 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। अगर आपके पास तेज़पात है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये जो तमाम मसाले हैं इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इस सूखे धनिए को अगर हम साइड पे भी रख लेंगे तो इसको ना भी ग्राइंड करें तो ये पहले से ग्राइंड हुआ है। तो अब ये तमाम मसाले अच्छा सा मैं फ़ाइन सा पाउडर बना लूँगी। और इसी की वजह से हमारे जो चने हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब इस ग्राइंडर में मैं आपके सामने ग्राइंड कर लेती हूँ। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा फ़ाइन सा पाउडर बन गया। और इसकी हम हाफ़ क्वांटिटी इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ हम नेक्स्ट दफ़ा अगर बनाएंगे तो फिर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स, कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल डाल के उसके अंदर थोड़ा सा प्याज कटा हुआ डाल लिया और उसको अच्छा सा भून लेते हैं। और इसको हम इतना भूनेंगे कि इसमें ब्राउन सा गोल्डन कलर आ जाए। और बिल्कुल ब्राउन करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और चूल्हे की आंच निकालते वक्त थोड़ी कम कर लूँगी कि ताकि जल्दी से फटाफट फिर ये काला भी हो सकता है। तो चूल्हे की आंच बिल्कुल मैंने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो कर लिया है। और बिल्कुल इसको निचोड़ के हम निकाल लेंगे। और दूसरी साइड पे बस मैंने चने 250 ग्राम के बराबर चने थे, उनको मैंने नमक डाल के अच्छा सा बॉईल कर लिया। दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है उनको मैंने। और तमाम चीज़ें पहले इसलिए नहीं दिखाई कि फिर रेसिपी थोड़ी लेंथी हो जाती है। और अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है घी के अंदर। चूल्हे की आंच थोड़ी फिर से तेज़ कर ली है। और अब इसको अच्छा सा भून लेते हैं। और अच्छा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी। 1 प्याली के बराबर दही है, छोटी प्याली, हाफ़ प्याली। तो वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इसके साथ इसकी। और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं अब। और अब इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना मैंने, क्योंकि चनों को जब बॉईल किया है तो उनके अंदर मैंने नमक ऑलरेडी शामिल कर लिया है। तो अब इसको अच्छा सा भून लूँगी। और फिर व्यूअर्स, जिसके अंदर तमाम ये अभी जो प्याज निकाला था उसको मैंने टमाटर के साथ मिक्स करके अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। और अब इसको इसके अंदर शामिल करके अच्छा सा भून लेंगे। और अच्छा सा भूनने के बाद इसका जो ऊपर ऊपर ऑयल है वो सारा हम निकाल लेंगे। और अच्छा सा इसको भूनने के बाद वो जो पहले आपके सामने ग्राइंड किया था मैंने मसाला, वो भी थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो आप घी उतारने के बाद में भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसको बाद में शामिल कर रही हूँ। और अब मैंने थोड़ा सा चूल्हे की आंच कम करके तो थोड़ा सा इसका जो घी है उसको अलहदा कर लिया है। वो शायद व्यू मिस हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये आपके सामने है बिल्कुल। मैंने एक कटोरी के अंदर इसको अच्छा सा निकाल लिया है। और अब इसके अंदर ये जो स्पाइसेस अभी मैंने ग्राइंड किए थे वो डाल लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून के बराबर आधा ही क्वांटिटी हमने डालनी है और आधा हम बचा के रख लेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम चने बनाएं तो हमें बिल्कुल इसको ग्राइंड करना नहीं पड़ेगा और हम इसको आसानी से बना सकते हैं। और अब इसको अच्छा सा भूनने के बाद ये जो बॉयल्ड किए हुए चने थे वो इनके अंदर शामिल कर लेते हैं। और चने अच्छी तरह ज़रूर गले हुए होने चाहिए, क्योंकि इनको इसमें मसाले में शामिल करने के बाद हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने तो इनको बहुत अच्छी तरह से गलाया। अभी जब आपके सामने इनको मैं पीसूँगी तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये गले हुए हैं। और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छा सा मसाला जो है इनके अंदर मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए और बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चनों के अंदर भी इस मसाले का।
और अब इसको मैं एक घोटने की मदद से, जिसके साथ साग घोटते हैं उसकी मदद से थोड़ा सा ग्राइंड सा कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आधे चने आप इसमें ग्राइंड करें और आधे खड़े रहने दें, और फिर आप भी ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। मैं बस थोड़े से चने जो है इस घोटने की मदद से थोड़े से पीस लूँगी और थोड़े से साबुत रहने दूँगी। और ये आप देख सकते हैं कितने गले हुए थे कि फटाफट से ये अच्छे से घुल गए हैं और ग्राइंड से हो गए हैं। अब इनके अंदर वो वाला पानी हम डालेंगे जिसमें हमने ये चने गलाए थे। थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डालेंगे ताकि चने अच्छे से भून सकें। बिल्कुल आँच थोड़ी कम कर लेंगे चूल्हे की। और अब इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चनों के अंदर। और जो हमने घी और ऑयल उतार के रखा है उसको हमने अभी ऐड नहीं करना, बल्कि जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर हम उस ऑयल को डालेंगे। और अब ये बिल्कुल तैयार हैं और चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाने के बाद। और अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और कर लिया है बल्कि। और आप देख सकते हैं कि अंडे भी मैंने बॉईल किए हुए थे वो इनके ऊपर डाल लिए हाफ़ करके मैंने। बहुत अच्छे मज़ेदार से अंडा चने, लाहौरी अंडा चने बिल्कुल तैयार हैं। नाश्ते में नान के साथ, खस्ता खस्ता ख़मीरी रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।